पिछले कर्मों का फल जो इस जन्म में या आने वाले जन्मों में हमें भोगना ही पड़ता है। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो लिखा गया है वह अपने समय पर अवश्य घटित होता है। साथ ही यह चार काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। चाहे आप कितने ही गरीब हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अनंत कृपा पड़ जाएगी और आपकी जिंदगी ही बदल कर रह जाएगी। यह हमारा वादा है। मित्रों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में यह चार काम करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तो चलिए आज की इस अनोखी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी मादा गिद्ध के साथ बैठे हुआ था। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब मादा गिद्ध से कहती है, हे पिया जी, आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। चलिए आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। मादा गिद्ध की बात सुनने के बाद वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे प्रिय, चलो आज मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, किंतु तुम इसे ध्यान से सुनो। इससे जीवन में बड़ी ही अनोखी सिख मिलेगी। अब मादा गिद्ध ध्यान से सुनने लगती है और गिद्ध कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में गिद्ध चार बातें बताता है जिन्हें आपको के जीवन में याद रखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मित्रों, गिद्ध कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। जर्जर शरीर, तन पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और लाचार बेबस निगाहें। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। तब राजा ने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया और उसे आदेश दिया, कहा, इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। मित्रों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। अब उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे यह राज्यपाठ मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जिल्लत भरी जिंदगी नसीब हुई है। मित्रों, राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा, भाई महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। तब मंद स्वर के साथ राजा बोला, हे महान विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं यह जान सकूं कि किन शुभ कर्मों से मुझे यह राजपाठ, संपन्नता, वैभवशालिता मिला है। यदि तुम में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। उसकी झोली में अनगिनत धन से भर दूंगा, और ना बताने की स्थिति में मैं उसको गधे पर बैठाकर उसका सिर मुंडवाकर मुख पर कालिख पोतकर उसे बेइज्जत करके राज दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। मित्रों, राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान सदमे में आ गए। वे सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहां से खिसक ले। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई। सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको राजपाठ नसीब हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। आप हमें 6 माह की मोहलत दे दो
6 महीने के बाद हम आपके सामने यह राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको यह राजपाठ नसीब हुआ है। अब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने के बाद तुम्हें हर हालत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब क्या था? सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, 6 महीने बाद हम आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। मित्रों, इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। सभी विद्वानों ने राजा से कहने को तो कह दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे, इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें? तब सभी ने एक सुर में हां मिलाई और सभी विद्वान यह वायदा करके कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वह एक दूसरे को बता देगा। अब इस तरह सभी लोग एक दूसरे से करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय के साथ साथ दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते वह समय भी आ पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर पता चला? तो सभी का एक ही जवाब था, हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। जब सबको यह पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो यह जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसी चिंता को मन में सभी लोग अस्वस्थ हो गए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी ना जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबा देखा, तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में क्यों बैठे हो? साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया और कहा, महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। अब विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राज्यपाठ नसीब हुआ है। तब अत्यंत आश्चर्य के साथ सभी विद्वानों ने कहा, क्या सच में महात्मा जी आपको पता है? और कैसे पता चली आपको यह बात? तब सन्यासी बोला, जी हां, बिल्कुल। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताइए कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राजपाट नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं कि हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा, उसमें से सबसे अधिक हिस्सा हम आपको दे देंगे को। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मित्रों, उस ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल उठे और अति उत्साह के साथ सभी विद्वान उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा, राजन, यह वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तब राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दे या यह महात्मा जी दें। बताइए ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण यह राजपाठ मिला है? राजा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, क्या आप सच में यह जानना चाहते हैं कि आपको ही यह राजपाठ क्यों मिला? तब उत्सुकता के साथ राजा ने उत्तर दिया, हाँ महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई लाभ नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। तब राजा ने अधिक उत्सुकता से पूछा,
कौन बता सकता है? शीघ्रता के साथ इस गुप्त रहस्य को खोल, अब मैं और तब आगे वृद्ध ब्राह्मण बोले, महाराज, यहां से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे केवल राख खाते हैं तथा राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ग्रहण करते और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महान साधु दूरदृष्टा हैं, केवल वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपकर उस महात्मा की खोज में चल दिए, जो साधु एक अनजान वन में राख ही खाते थे और राख का ही मल त्याग करते थे। कई दिनों के सफर के बाद राजा अंततः उस वन में पहुंचे जहां वह महात्मा तपस्या कर रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी की एक परिक्रमा की और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। जब उन्होंने राजा को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया तो महात्मा ने पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? देखने में तो तुम राजा जैसे लगते हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? तब राजा ने महात्मा को अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। इस पर महात्मा ने कहा, मैं अब भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे आग खाकर जीवित रहते हैं और अग्नि ही उनका जीवन है। तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे बढ़ चला और शीघ्र ही उसने उस साधु को खोज लिया जो अग्नि में तपस्या कर रहे थे और केवल आग खाकर जीवित रहते थे। वह साधु भी समाधि अवस्था में बैठे तपस्या कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब महात्मा की समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को आदरपूर्वक खड़ा देखा। महात्मा ने राजा से वहां आने का कारण पूछा और राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई, अपने मन वे भेद खोल दिए। मित्रों, अब राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, यह सत्य है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। दोस्तों, जब राजा साधु महाराज के इन वचनों को सुनता है तो निराश हो जाता है। राजा महात्मा जी से कहता है, हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बड़ी ही आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य समाधान कर देंगे थी। जब साधु महाराज राजा को अत्यंत उदास देखते हैं तो कहते हैं, हे राजन, निराश मत हो। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं जिसके पास तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूं तो मैं उनसे भी मिल लेता हूं। तब आगे महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहां से 100 मील आगे चीलगढ़ नाम का एक शहर है। उस शहर में संजय नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। फिर महात्मा ने आगे कहा, वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ ही घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य उसे स्मशान की मिट्टी में दफना देगा। जब वह अपने पुत्र को दफनाकर लौट जाए तब तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उसी मृत बच्चे के सामने अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। तब राजा ने आश्चर्यता के साधु का धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। अब वह राजा चलते चलते राजा साधु द्वारा बताए हुए शहर चीलगढ़ में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला तो एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वैश्य ने राजा से पूछा, मित्र, तुम कौन हो तथा तुम और यहां बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तब राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वह वैश्य अजनबी के मुख से जब इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है।
राजा की इन बातों को सुन सुनकर वैश्य राजा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई है और उसने यह भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह एक सुंदर लड़का होगा। लेकिन यह सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा ना? तब राजा ने कहा, हां भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे ही वह जीवित रह पाएगा। बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही तो विधि का विधान है ये। अब यह अनहोनी सुनकर वैश्य भय भीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहां पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। आगे राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वह तो अब मैंने तुम्हें बता दिया। मित्रों, जब वह वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर कई वैद्य हकीम को बुला लेता है, लेकिन विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो मंजूर नियति को होता है। उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार कुछ ही समय के पश्चात वैश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने के लिए खूब जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और वह बच्चा 4 घंटे की आयु में ही जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाई बज रही थी, खुशी का माहौल था, वहीं बच्चे के प्राण त्यागने से एकदम से मातम सा छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। वैश्य ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और स्मशान के लिए चल दिया। तदन्नतर स्मशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह वैश्य नम आंखों से अपने घर को लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वह वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वह बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ा भी विलंब किया तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह राजा बालक को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कर्म और सत्य की शक्ति, जिससे वह बालक फिर जीवित हो उठता है। कर्म और सत्य की शक्ति के कारण नन्हा शिशु बालक फिर से जीवित हो उठता है। क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिट निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूं। एक तुम हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। और फिर सविस्तर राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला, भाई सुनो, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें यह राज्यपाट नसीब हुआ है वह एक लंबी कहानी है। यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। भाई, इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे सगे छोटे भाई थे। तब राजा आश्चर्य से बोला, मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हां, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम 4 भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम 4 भाई मिलजुल कर बांटकर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और यह क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तब राजा ने उत्सुकतावश पूछा, भाई, गलती क्या थी? बालक बोला,
राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वह निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम चारों भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम चारों भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण हमने वह रात खाली पेट ही गुजारी। फिर दूसरे दिन भी हम चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और उस रोज दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कारा दिया कि इतने हट्ट कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती? उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सिर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुझे यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाए और वह सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा, सभी मानव एक समान हैं। यह भावना उसके अंदर पैदा हो जाए, इसीलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता। तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था कि जिससे 4 रोटियां तैयार हो सकती थीं। हम तीनों भाई ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों के भूखे थे, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राख खाएंगे? और यह कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से उसे थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और यह कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे उल्टा सा जवाब दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, यह हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा किसे पता? और यह कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पर आते हैं तो जरूर मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए रुककर फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण हूं जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था
कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या राख खाऊंगा। अतः ब्राह्मण के हिसाब से ही वे राख खाकर ही जीवित हैं। पहला साधु जिसने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया, वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है, जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा। सो उस ब्राह्मण का श्राप उस पर भी फलित हो रहा है। आगे वह बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी ना किसी के यहां जन्म लेता हूं और कुछ घंटे या कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूं। मुझे केवल गर्भ की असहनीय पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, जिसमें मैं जीवित तो रहता हूं अपितु मृत अवस्था ही में जीता हूं। और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। मित्रों, इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो उसने राजा को बताया कि हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से पालन किया। अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपाट देता है या धनवान बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मंशा से अमीर बनाता है कि यह लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग धनवान होकर अपना ही सोच सोते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यह संपन्नता, वैभवशालिता हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए धनवान बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा वैभवशालिता में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा, गरीब, असहाय लोगों और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। मित्रों, इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी गर्दन एक ओर उड़क गई। अब राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी यह पता चल चुका था कि उसे इस कारण से यह राजपाठ नसीब हुआ है। तो दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतना पड़ता है। यदि आप भी अपना कल अच्छा चाहते हैं तो कृपया गरीब असहाय लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता का आदर करें और ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारा कल का किया हुआ कर्म ही भविष्य में हमारा भाग्य बन जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वह सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे